हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें योलो V12 को यूज़ करके कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करनी है तो वो कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता क्या है वो देखते हैं। तो गाइज़, आपने देखा होगा जब भी कोई योलो मॉडल रिलीज़ होता है ना, आपको इस तरह के मॉडल्स दिखते हैं उसके। तो जैसे योलो V8, V9, 10, 11, अब किसी भी मॉडल की बात करो तो ना जो भी योलो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो उसके जितने भी वेरिएंट्स होंगे आपको इस तरह के मॉडल्स मिलते हैं। और ये प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं। प्री ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है कि ये मॉडल किसी ना किसी डेटा सेट पे ट्रेन हो रखा है। तो मोस्टली जितने भी योलो मॉडल्स होते हैं वो कोको डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं एंड कोको डेटा सेट में 80 क्लासेस होती हैं। अब अगर तो आपको कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है जो उन 80 क्लासेस में ऑलरेडी है तो आप ये मॉडल यूज़ कर लोगे। बने बनाए प्री ट्रेन मॉडल्स को लोड करो और टेस्ट कर लो, मतलब काम कर सकते हो अपना। बट अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है जो कि कोको डेटा सेट की वो 80 क्लासेस में नहीं है, कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब है कि आप योलो मॉडल को उस क्लास के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रेन करोगे जो ये कोको डेटा सेट की 80 क्लासेस में नहीं है। फिर जब आप मॉडल को ट्रेन कर दोगे उस स्पेसिफिक क्लास के ऊपर तो आपका मॉडल उस पर्टिकुलर क्लास को डिटेक्ट करने लग जाएगा। अब जब भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है डेटा सेट। आपको डेटा सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा उस क्लास के लिए जिसके ऊपर आप मॉडल को ट्रेनिंग देना चाहते हो। ठीक है, तो डेटा सेट प्रिपरेशन के अंदर पहला स्टेप क्या होगा? इमेजेस को कलेक्ट करना। कौन सी इमेजेस? जिस भी ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट करवाना चाहते हो उसकी रिलेटेड इमेजेस आप कलेक्ट करोगे और एक फोल्डर में रख दो। उसके बाद आपको क्या करना होगा? कोई ना कोई एनोटेशन टूल यूज़ करना होगा। वो एनोटेशन टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो आपने इमेजेस कलेक्ट करके रखी एक फ़ोल्डर में उनको एनोटेट करोगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को मार्क करोगे, बाउंडिंग बॉक्सेस बनाओगे ऑब्जेक्ट के अराउंड एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को एक लेबल प्रोवाइड करोगे। इसको बोलते हैं एनोटेशन। जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम इमेजेस भी देंगे मॉडल को और साथ में ये एनोटेशन भी देंगे। उसका मतलब क्या है एनोटेशन का? कि हम मॉडल को बता रहे हैं ये जो हमने आपको इमेज दी है, इस इमेज के ऊपर ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने मेंशन किए हैं बाउंडिंग बॉक्स की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपको ये लर्न करना सीखना है। एंड गाइज, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स होते हैं ना, ये इनका ना एक फॉर्मेट होता है डेटा एक्सेप्ट करने का। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मेट का डेटा कोई भी फॉर्मेट में एनोटेशंस किसी भी मॉडल को दे दो। आपको ये देखना होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल आप यूज़ कर रहे हो वो एनोटेशंस को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है एंड फिर आपको अपनी एनोटेशंस उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम योलो मॉडल्स की बात करते हैं तो बहुत देर से ना योलो V5 से लेके अभी तक के जितने भी योलो मॉडल्स हैं सभी का फॉर्मेट सेम है। वो क्या है? हर इमेज के लिए एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। इमेज का नाम एंड टेक्स्ट फाइल का नाम सेम होना चाहिए। जितनी इमेजेस होंगी उतनी ही टेक्स्ट फाइल्स होंगी। हर इमेज के लिए एक सेपरेट टेक्स्ट फाइल है एंड उसके अंदर उसकी एनोटेशंस होंगी। ठीक है, तो योलो V12 भी सेम फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करता है। जो योलो V8, V9, V10, V11 जो फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करते थे, सेम वही फॉर्मेट का डेटा योलो V12 भी एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स अगर आपकी फ़ोल्डर में 100 इमेजेस हैं तो आपको 100 टेक्स्ट फाइल्स बनानी होंगी और जो इमेज के नाम हैं वही सेम टेक्स्ट फाइल के नाम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की एनोटेशंस होती हैं इसमें। अब अगर आप खुद का डेटा प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि हम इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। कई बार ये होता है ना, हमारा जो यूज़ केस है, जो काम हम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड डेटा सेट इंटरनेट पे आपको मिल गया, आप क्या करोगे? उसको डाउनलोड करो और यूज़ कर लो। बट कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे यूज़ केस पे काम कर रहे हो जिसका रिलेटेड डेटा सेट इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में आपको वो डेटा सेट खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के लिए डेटा सेट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको एनोटेट कैसे करते हैं इमेजेस को, वो सब ना मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो का नाम ये है, हाउ टू प्रिपेयर डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स इन हिंदी। तो आप इस वाले वीडियो को चेक करके वो सारे स्टेप्स देख सकते हो कि हम अपना डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करें।
आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया है रोबोफ्लो से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप भी सेम डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको डेटा सेट दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फॉरेस्ट फायर नाम का फोल्डर है, इसमें मेरा डेटा सेट पड़ा है। तो इसमें 3 फोल्डर्स हैं, ट्रेन, वैलिड एंड टेस्ट। ट्रेन फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर्स हैं, इमेजेस एंड लेबल्स। इमेजेस के अंदर हमारे पास सारी इमेजेस होंगी, लेबल्स के अंदर सारे लेबल्स होंगे। और सेम उसी तरह से अगर आप वैलिड फोल्डर में जाओ, इमेजेस एंड लेबल्स, इमेजेस के अंदर इमेजेस हैं, लेबल्स के अंदर लेबल हैं। इसी तरह से आप टेस्ट फोल्डर देख सकते हो। तो ये ट्रेन फोल्डर के अंदर जो इमेजेस और उसके जो लेबल्स हैं, इसको यूज़ करके आज हम योलो V12 को ट्रेन करेंगे। किस काम के लिए? कि वो फायर डिटेक्ट कर सके। अब कोको डेटा सेट जो है उसमें जो 80 क्लासेस हैं उसमें वो फायर डिटेक्शन का काम नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम मॉडल बनाएंगे। हम ये कस्टम डेटा सेट मॉडल को देंगे एंड मॉडल को सिखाएंगे कि वो फायर को डिटेक्ट करे, और उसके बाद हम मॉडल को टेस्ट करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे ना एक data.yaml फाइल है, तो आप इस फाइल को ओपन करो। देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, हम फायर डिटेक्ट कर रहे हैं एंड स्मोक डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ क्लासेस लिखोगे, जितनी आपकी क्लासेस हैं। नेम्स में आप अपनी कस्टम क्लासेस के नेम्स लिखोगे एंड यहाँ पे आप पाथ दोगे ट्रेनिंग इमेजेस का, यहाँ पे पाथ दोगे वैलिडेशन इमेजेस का एंड यहाँ पे टेस्ट इमेजेस का। एंड गाइस, जब आप ये data.yml फाइल खोलोगे ना, ये जो URL है, ये URL है इस डेटा सेट का। तो आप ये वाले URL से डेटा कॉपी कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करो इस URL को, ब्राउज़र पे पेस्ट करो, एंटर करो, लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ से डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे। कहाँ से लोगे आप डेटा सेट? data.yaml फाइल ओपन करोगे तो URL में डेटा सेट का URL दिया हुआ है, यहाँ से आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास भी सेम ये डेटा सेट आ जाएगा जो मेरे पास है। तो फिर उसके बाद आप सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जो मैं अभी करके आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा डेटा सेट है। अब गाइज, नेक्स्ट टास्क क्या है? हमने मॉडल को ट्रेन करना है। डेटा सेट तो आपने देख लिया ना, अब हम मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ड्राइव पे, अपने माई ड्राइव पे इस डेटा सेट को अपलोड करेंगे, फिर हम गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ करके मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरे पास ना, मेरे ड्राइव में, माई ड्राइव में AI डेमोज फोल्डर बनाया हुआ है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। आप भी अपने ड्राइव के अंदर फोल्डर बना लेना कोई, उसके अंदर सारा इसका काम कर लेना। अब ये देखो, ये है फॉरेस्ट फायर फोल्डर, देख रहे हो फॉरेस्ट फायर फोल्डर? ये फोल्डर है हमारा डेटा सेट, मैंने इसको अपलोड करके रखा हुआ है। तो ये देखो, सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, एक गूगल कोलैब नोटबुक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले GPU सेलेक्ट करोगे, उसके लिए एडिट पे क्लिक करो, नोटबुक सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ से आप T4 GPU को सेलेक्ट कर लो एंड फिर सेव पे क्लिक कर दो। आपने GPU सेलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो गाइज़, अब सबसे पहले तो मैं ड्राइव को माउंट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा सेट अपलोड किया हुआ है वो अपनी ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, तो हमें ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो आप ये लाइन लिख के ड्राइव को माउंट कर सकते हो, उसके बाद इसको रन कर दो। ड्राइव माउंट हो गई। अब हम नेक्स्ट सेल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम ना CD to दिस फोल्डर करेंगे। हम AI डेमो फोल्डर के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि मैं आज का सारा काम ना AI डेमो फोल्डर में करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, CD, फिर मैंने ये वाला पाथ दे दिया कंटेंट के अंदर, ड्राइव के अंदर, माई ड्राइव में, AI डेमोज फोल्डर में, इसमें एंटर होना चाहती हूँ क्योंकि मैं सारा काम इसमें करूँगी और मेरा डेटा सेट भी इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस फोल्डर में एंटर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो योलो V12 की गिटहब रेपो है ना, इसको क्लोन करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें योलो V12 के सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सारा सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम योलो V12 मॉडल को यूज़ कर सकें। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, इस योलो V12 रेपो को क्लोन करना। उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल में आइए और ये लाइन लिख दीजिए। इसके बाद क्या होगा, जब आप इस लाइन को रन करोगे ना, मेरे केस में मैंने ये ऑलरेडी रन किया हुआ है। आप देखोगे AI डेमो फोल्डर में आपको ये योलो V12 फोल्डर दिख रहे हैं। तो ये क्या है, जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया उसके बाद योलो V12 फोल्डर मेरे पास AI डेमो फोल्डर में आया। हम यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जाओ, ड्राइव, माई ड्राइव, AI डेमो फोल्डर आ गया है ना।
देखो ये मेरे डेटा सेट का फोल्डर है फॉरेस्ट फायर, ये योलो V12 फोल्डर है, ठीक है। तो मैं इसको रन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ, मैं इसको कमेंट करके नेक्स्ट सेल पे मूव हो रही हूँ। जब आप योलो V12 को क्लोन कर लोगे उसके बाद ना आपको योलो V12 फोल्डर में एंटर होना है। तो वो कैसे हो सकते हैं, ऐसे CD लिख के फोल्डर का नाम लिख दो, नाउ यू आर इन योलो V12 फोल्डर, आपके AI डेमो फोल्डर के अंदर योलो V12 फोल्डर में आ गए आप। अब अगर हम इस यहाँ से योलो V12 फोल्डर ओपन करते हैं तो आप देखना आपको ना बहुत सारे फोल्डर्स भी दिखेंगे और फिर फाइल्स दिखेंगी यहाँ पे बहुत सारी, देख रहे हो। और यहाँ पे एक फाइल है requirements.txt, तो हमने ये रिक्वायरमेंट्स सारी इंस्टॉल करेंगे जो भी यहाँ पे पड़ी है अभी कुछ नेक्स्ट सेल्स के अंदर। अब हम ना स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं जो योलो V12 को रन करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑफिशियल रेपो पे आओ योलो V12 की। तो देखो इंस्टॉलेशन सेक्शन के अंदर ना ये सारी कमांड्स दी हैं, यहाँ से आप कॉपी करके ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहली वाली कमांड को कॉपी करते हैं, कॉपी करो, दोबारा कोलैब नोटबुक पे जाओ, नेक्स्ट सेल पे जाओ और यहाँ पे वो कमांड को पेस्ट कर दो, ये वाली कमांड को, और इसको रन कर दो। ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड ना फ्लैश अटेंशन मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रही है। तो देखो फ्लैश अटेंशन मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेल में क्या है लिखते हैं यहाँ से, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप। अब गाइज इन्होंने ना यहाँ पे 2 स्टेप्स और परफॉर्म किए हैं। ये क्या है कि सेपरेट इन्वायरमेंट बना के एक्टिवेट करके उसमें काम कर रहे हैं। तो आज का काम हम गूगल कोलैब नोटबुक पे कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सेपरेट इन्वायरमेंट नहीं बनाया। अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे होते तो हम सेपरेट इन्वायरमेंट बना के काम कर लेते। तो इसलिए मैंने ये 2 स्टेप्स नहीं एग्जीक्यूट करे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे requirements.txt फाइल से। तो इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये कमांड को पेस्ट कर दो एंड देन एग्जीक्यूट द सेल। तो रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला। तो यहाँ से इसको कॉपी करो एंड देन गो टू नेक्स्ट सेल एंड यहाँ पे ये कमांड को पेस्ट कर दो एंड इसको भी रन कर दो। तो अब देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया सारा कुछ। तो अब हमारे पास वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए हैं जो योलो V12 को रन करने के लिए चाहिए। तो अब हम कस्टम डेटा सेट पे ट्रेनिंग देते हैं योलो V12 को। तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेल पे आते हैं, ये कोड पेस्ट करो और हमारा जो फोल्डर का नाम है क्या है, forest-fire। यहाँ पे हम लिखेंगे forest-fire। उसके अंदर data.yaml फाइल है। देखो फॉरेस्ट फायर के अंदर data.yaml फाइल है। अब हमने यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट वाला फोल्डर है उसमें data.yaml फाइल है, उसका पाथ दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी data.yaml में पूरी डिटेल है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। देखो लिंक यहाँ पे पाथ दिया हुआ है ना, ट्रेनिंग डेटा का, वैलिडेशन डेटा का, कितनी क्लासेस हैं, उनका नाम क्या है, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। तो वो वाली फाइल का आपको यहाँ पे पाथ देना होता है। एंड फिर मैंने लिखा है कि मैं इस मॉडल को 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना चाहती हूँ, बैच साइज़ ये है, इमेज साइज़ ये है, एंड ये सारी ना ऑगमेंटेशन टेक्निक्स हमने यूज़ करी हैं। तो वो लिख दें यहाँ पे। फिर डिवाइस 0 का मतलब हम इसको GPU पे ट्रेन करना चाहते हैं। तो दैट्स इट गाइज, सिर्फ इतना लिखने से आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। एंड एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने क्या लिखा, model.train। तो हमेशा जब भी आप योलो V12 को ट्रेन करोगे तो ट्रेनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, model.train, फिर data.yaml फाइल का लिंक दो, कितने इपॉक्स के लिए ट्रेन करना है, बैच साइज़ क्या है, इमेज साइज़ क्या रखना है, इस तरह से आप इमेज सारा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे देखो मैं ना ये जो मॉडल ट्रेन करना चाहती हूँ कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ये मैं स्क्रैच से नहीं कर रही क्योंकि ये रिकमेंड नहीं किया जाता। हमेशा क्या करना चाहिए, प्री ट्रेन मॉडल लो, उस प्री ट्रेन मॉडल को अपने टास्क के लिए फाइन ट्यून करो। तो हमने योलो V12 नैनो मॉडल को पिक किया, उसको हमने फिर फाइन ट्यून किया अपने डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। सी मॉडल इज ट्रेन फॉर 20 epochs and after that here see at this location we have the trained model. We have 2 kind of weight, one is last.pt, one is best.pt. we will use this best.pt and where we can find it, see in a AI demo folder we cloned this YOLO V12 repo, right?
So we are working inside this repo only. Under that you will see that one folder is created. This folder will get created after this. When you'll execute this cell, the training cell, after that you'll get this folder, and inside that you will see this folder, and inside that there will be a folder with the name of train2, and there you will find the weights folder. Under that you will get this trained model. So let's go to this location in AI demo folder, YOLO V12. See, this is the runs folder. Then we have a detect folder. Inside detect, this train2 folder. Inside train2 folder we have this weights folder, and here you can see the best.pt file. So using this, now we will perform the predictions. So now our model is trained. Now we can perform detections using it. So first, this is how you can perform detections. First you will import YOLO from Ultralytics, and then in this model variable we are calling this YOLO, and we are providing our custom model to it. And then guys, here there are two ways to test the model. One is you can directly give the image name and it will perform the testing. So our image name is fire test, and I have this image in, okay, the image name is fire-test, and let's uncomment it, and let me comment this one first, and okay, show this. Let's run it. So guys, this fire test image is this. I have placed this image in AI demos. So this is the image. Let's open the image. So this is the image. On this image I want to perform the testing, and when I use this trained model on this image and using this show, we can show the image on the screen with the detection. See, fire is detected. So now let's say you don't want to give single image, you want to perform the testing on a folder. Then you can give the path of the folder and you can put multiple images in it, and then you will run it, and then it will perform detection on all the images which are present in test images folder. So guys, इस तरह से आप कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बना सकते हैं YOLO V12 को यूज़ करके। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप वहाँ से ये कोड ले सकते हैं। एंड गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।